Hello students, let's begin the topic plant life cycles and alternation of generation of class 11 biology। तो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में हैप्लॉइड और जो डिप्लॉइड सेल्स हैं उसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस से डिवाइड होते हैं और वो इसकी वजह से जो है डिफरेंट प्लांट बॉडीज फॉर्मेशन करते हैं। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात हम कर लें। हैप्लॉइड होगा तो हैप्लॉइड बनाएगा, डिप्लॉइड होगा तो डिप्लॉइड बनाएगा, क्योंकि माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच number of chromosome become same as present in their parent cell. So the haploid plant body produces gametes. Plant body जिसमें haploid होता है, सॉरी haploid plant body जो होता है उसमें गैमीट फॉर्मेशन माइटोसिस से होता है, इक्वेशनल सेल डिवीजन से। ठीक है, तो जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है वही हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट जो होता है वो माइटोसिस से डिप्लॉइड होकर के स्पोरोफाइटिक प्लांट बनाता है। ठीक है, और फिर मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। ठीक है, और फिर वो आगे फर्दर माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होकर के प्लांट बॉडी बनाते हैं। ठीक है, सो दस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? एक बार गैमेटोफाइटिक स्टेज आएगा और एक बार स्पोरोफाइटिक स्टेज आएगा। गैमेटोफाइटिक का मतलब हैप्लॉइड स्टेज और एक बार डिप्लॉइड स्टेज आता है। ठीक है, तो डिफरेंट प्लांट्स ग्रुप में और डिफरेंट इंडिविजुअल्स में ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में होता है। तो हम इसको यहाँ पे देखेंगे। पहला हम लोग ये तीन टाइप से होता है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो पहला हम लोग हैप्लॉन्टिक देखते हैं। हैप्लॉन्टिक में अगर लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है तो सिर्फ जाइगोटिक स्टेज ही स्पोरोफाइट होगा, बाकी पूरा स्टेज जो होगा वो गैमेटोफाइट होगा। स्पोरोफाइटिक जो स्टेज है वो रिप्रेजेंट करेगा जाइगोट सिर्फ। ठीक है, देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइटिक। ठीक है, मियोसिस जाइगोट में होगा और जाइगोट से हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे और हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड होंगे माइटोसिस से और फिर गैमेटोफाइट बना देंगे। ठीक है, तो जो गैमेटोफाइटिक प्लांट होते हैं उसमें डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज जो होता है या फ्री लिविंग जो लाइफ लिविंग स्टेज होता है वो गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, इस तरीके के स्टेज को हम हैप्लॉन्टिक कहते हैं, जैसा कि वॉल्वॉक्स में होता है, स्पायरोगाइरा में होता है, क्लेमाइडोमोनास में होता है। ये जो है यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। अब इसको डायग्राम से हम लोग देखेंगे। देखिए ये मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइटिक। ये देखिए ये पूरा जो रेड रीजन है, ये जो पिंक जो यहाँ पे रीजन है, रेड नहीं पिंक रीजन है, तो ये यहाँ से और ये पूरा गैमेटोफिटिक स्टेज है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम n। और जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होगा दिस इज स्पोरोफिटिक। ठीक है, तो देखिए प्लांट बॉडी है, इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, माइटोसिस डिवीजन से गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स का आपस में फ्यूजन होगा जिसको सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब जैसे फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बन गया। ये जाइगोट किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पोरोफाइटिक को। फिर इसमें तुरंत मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस होगा तो फिर स्पोर बन जाएंगे हैप्लॉइड। अब फिर यहाँ से गैमेटोफाइटिक स्टेज, फिर ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे माइटोसिस डिवीजन होकर के, फिर इनमें फिर न्यू प्लांट बॉडी बन जाएगी। तो ये है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगला है यहाँ पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सॉरी, हाँ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन अदर एक्सट्रीम्स इट इज ए टाइप वेयर द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। अब स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट स्टेज में होता है। ठीक है, कैसे होता है अभी डायग्राम से भी देखेंगे। मतलब यहाँ डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक और इंडिपेंडेंट जो प्लांट होते हैं वो स्पोरोफाइटिक होते हैं। गैमेटोफाइट सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं गैमीट्स तक, फ्यू सेल, कुछ सेल ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्गा फ्यूकस स्पीसीज में होता है। ठीक है, और जितने भी सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में होता है।
ठीक है, और वेरिएशन भी होता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे, सम वेरिएशन द गैमेटोफाइट फेज इज फ्यू इन मल्टी सेल्ड। तो हम लोग वहाँ पे यहाँ पे अब देखिए देखेंगे स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल में, ये देखिए ये प्लांट स्पोरोफाइटिक प्लांट है सपोज दैट, तो इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस होगा, जबकि आपने जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है यहाँ गैमिट फॉर्मेशन में माइटोसिस डिवीजन देखा था। तो अब ये देखिए गैमिट बन गए, गैमिट सभी हैप्लॉइड है, गैमिट का फ्यूजन होगा, ठीक है। तो इतना ही दूर गैमेटोफिटिक स्टेज है, हैप्लॉइड स्टेज इतना ही है, बाकी सब भी डिप्लॉइड स्टेज है। तो गैमिट का फॉर्मेशन हो गया, जैसे गैमिट बने ये हैप्लॉइड थे, यहाँ से गैमेटोफिटिक स्टेज शुरू हुआ, फिर इनमें क्या होगा फर्टिलाइजेशन हो गया, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया फिर जाइगोट बन गया, जाइगोट बना तो 2n यानी कि स्पोरोफाइटिक, और फिर ये जाइगोट किसमें होगा, फिर प्लांट में ग्रो कर जाएंगे, जाइगोट फिर एम्ब्रियो में होगा, एम्ब्रियो आपको पता है कि सीड के अंदर होता है, फिर सीड वो प्लांट बनाएगा। तो यहाँ पे लाइफ जो 2n स्टेज है वो डोमिनेंट है, 2n स्टेज क्या है, डोमिनेंट है, तो इसलिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। अब आगे हम लोग देखेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जहां पे दोनों लगभग इक्वल हैं, ठीक है। अब दोनों यहाँ पे इक्वल हैं, जैसे कि ब्रायोफाइटा में, मैं डायग्राम पे आता हूँ, देखिए ब्रायोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। अब गैमेटोफाइट में स्पोर बनते हैं, सॉरी जो है गैमीट्स बनेंगे, तो गैमीट्स गैमेटोजेनेसिस के थ्रू बनेंगे, और जब गैमेटोजेनेसिस के थ्रू बनेंगे तो जब ये हैप्लॉइड है तो यहाँ पे माइटोसिस होगा, फिर जब गैमीट फ्यूज होंगे आपस में तो जाइगोट बना लेंगे, जैसे जाइगोट बनाएंगे स्पोरोफाइटिक स्टेज शुरू होगा, लेकिन यहाँ जाइगोट में तुरंत जो है मियोसिस नहीं होगा, पहले जाइगोट डेवलप करेगा स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट जो होगा वो गैमेटोफाइटिक स्टेज पे ही डिपेंड करेगा, गैमेटो मेन प्लांट बॉडी से अलग नहीं रहेगा, सेपरेट नहीं रहेगा, मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ही ग्रो करता है, जबकि टेरिडोफाइट्स में अलग होता है, फ्री लिविंग होता है। तो ये इस पे जो है वो डेवलप करेगा, फिर उसमें फूड सीटन कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर फिर स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, और फिर मियोसिस के बाद स्पोर बनेंगे, और फिर स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनेंगे। तो यहाँ हैप्लो और डिप्लॉन्टिक मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉन्टिक है, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज लगभग इक्वली है, इसीलिए यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो है ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में ये होता है। ब्रायोफाइटा में जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो जो है वो अलग होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अलग होते हैं, और सीधे सीधे जो स्पोरोफाइटिक होते हैं ब्रायोफाइटा में वो डिपेंड करते हैं गैमेटोफाइट्स पे और गैमेटोफाइट्स पे डिपेंड करते हैं, जबकि स्पोरोफाइट यानी कि टेरिडोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए किसमें किसमें होते हैं, कुछ एल्गी में होते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैप जो है ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसको यह फ्यूकस भी हो गया। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, और इसको डायग्राम्स को ध्यान में रखना है, और इसको अच्छे से समझना है।